हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6.2 चक्रवृद्धि ब्याज समरूप वृद्धि एवं समरूप ह्रास दर इस चैप्टर के कुछ सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 6.2 चैप्टर के कुछ सवालों को हल किया था। इस वीडियो में हम कुछ और सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आप अपना टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखें ताकि आपको सुविधा हो क्वेश्चन को देखने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी जिले में, कोई एक जिला है, से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या है 3993। प्रति वर्ष यदि पहले वर्ष की तुलना में 10% छात्र संख्या बढ़ जाए तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे उसे ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या कहता है, देखिए, किसी जिले में माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या कितनी है? अभी 3993। प्रति वर्ष यदि बढ़ जाए, अर्थात हर साल जो है छात्रों की संख्या जो है 10% बढ़ती जा रही है, माध्यमिक छात्रों की संख्या, ऐसा यदि है तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे? तो अभी जितना है छात्र, 3 वर्ष पहले जरूर इससे कम होंगे, कम ही छात्र होंगे। क्यों? क्योंकि हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ के इतना हुआ है, तो 3 वर्ष पहले जरूर कम ही होंगे। तो जो निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना 3 साल पहले उस जिले में छात्रों की संख्या बराबर x, इसको हमने मान लिया। ओके, चूँकि प्रति वर्ष छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, हर साल बढ़ जाती है 10%, अतः 3 वर्ष के बाद अर्थात वर्तमान में छात्रों की संख्या, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले जो है इतनी थी, 3 वर्ष पहले x थी, तो वर्तमान में मतलब 3 साल के बाद अब कितना हो जाएगा? देखिए, x × 1 + 10/100 का पावर में क्यूब। चूँकि ये वृद्धि हो रही है तो इसीलिए 1 प्लस, अगर ह्रास होता है यहाँ पे तो क्या होता? 1 माइनस हो जाता। तो यहाँ पे वृद्धि चूँकि हो रही है तो x × 1 + 10/100 के पावर में क्यूब बराबर x × अब यहाँ पे अगर 0 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 के पावर में क्यूब बराबर x × अब इसको 1/1 कर सकते हैं, तो 1 और 10 का लसा 10, तो 10 + 1 का क्यूब बराबर x × 10 + 1 11, 11/10 का क्यूब। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? देखिए, प्रश्नानुसार कहता है x × 11/10 का क्यूब, ये जो है 3 वर्ष के बाद अर्थात वर्तमान में छात्रों की संख्या जो है वो हमने इतना निकाला है, लेकिन प्रश्न कहता है कि वर्तमान में छात्रों की संख्या कितनी है? 3993। तो इसीलिए हमने जितना निकाला है और प्रश्न में जितना बोला है दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से हमारा x का वैल्यू भी आ जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। विच इम्प्लाई x गुना इसके पावर में 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 बराबर 3993। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा, ये उतर गया 3993 गुना, अब देखिए नीचे में 3 10 था तो ये ऊपर चला जाएगा बराबर के उधर में, तो सब ऊपर चला गया। अब बराबर की इधर में 3 11 था गुना में, तो इन 3 11 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों बटा में हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग काटेंगे, सबको 11 से इसको काट देंगे, काटने से क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3000। ठीक है, अब x हम लोग किसको माने थे? x माने थे 3 साल पहले जिले में छात्रों की संख्या, तो इसीलिए 3 साल पहले उस जिले में छात्रों की संख्या 3000 थी। यही हम लोग को निकालने के लिए बोला था, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 कहता है धूम्रपान, जो धूम्रपान करते हैं वैसे लोगों के लिए है ये। देखिए, धूम्रपान विरोधी प्रचार, उनके बारे में क्वेश्चन है कि धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप, जो धूम्रपान के लिए जो विरोधी जो प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके फलस्वरूप प्रति वर्ष धूम्रपानकर्ताओं की संख्या, अर्थात जितने लोग धूम्रपान करते हैं उनकी संख्या हर साल इतना जो है घट जाती है। ठीक है,
तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है कि धूम्रपान करना जो है वो हेल्थ के लिए ख़राब है, उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि संख्या जो घटती जा रही है। ध्यान दीजिए कितना घट रही है, 6.1/4%। वर्तमान समय में शहर में 33,750 लोग धूम्रपान करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मतलब अभी 33,750 लोग धूम्रपान करते हो, तो 3 साल पहले शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे? तो सोचिए हर साल जो है कम होती जा रही है ना संख्या। तो अभी अगर इतने करते थे तो 3 साल पहले ज़रूर ज़्यादा लोग करते होंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एडवर्टाइज देखते अब कम लोगों की संख्या कम हो गई है थोड़ी, तो 3 साल पहले इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है वृद्धि दर नहीं है, ये है ह्रास दर, अर्थात ये घट जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 15 की तरफ। देखिए, माना जो निकालने के लिए बोलता है उसको हमेशा x मानते हैं। तो क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है हम लोग को? क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है 3 वर्ष पहले शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे, तो हम उसी को मान लेंगे। तो माना 3 वर्ष पहले शहर में x लोग धूम्रपान करते थे। चूँकि प्रति वर्ष धूम्रपान करने वालों की संख्या 6.1/4% घट जाती है, अतः 3 साल के बाद अर्थात वर्तमान में, ठीक है, ये 3 साल पहले की बात है, और वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या बराबर x × 1 - r/100⁴n। तो 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है घट जा रही है, ये ह्रास दर है। तो 1 माइनस, अब 6 चौके 24, 1 25, ये इसको कितना आ जाएगा? इसको यदि हम लोग 6 चौके 24, 1 25 कर दें तो 25/4 r इतना है बट्टा 100³ बराबर x × 1 माइनस, देखिए 25/4 और इसको 100/1 तो लिख ही सकते हैं। अब बटा को यदि गुना करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और पावर में क्यूब, तो बराबर हो जाएगा x × 1 माइनस, अब देखिए 25/400, 25 × 1 25 और 4 × 100 400 का क्यूब, तो बराबर x × 1 माइनस, 25 को इससे काटेंगे 400 से, तो कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में। तो 1 माइनस 1/16 की पावर में 3, तो बराबर, अब हम लोग इसको 1/1 कर सकते हैं। तो x × 1 और 16 का लसा 16, तो 16 माइनस 1/16 के पावर में क्यूब, तो बराबर हो जाएगा x × 16 माइनस 1 मतलब 15, 15/16 के पावर में क्यूब। अब प्रश्नानुसार कहता है कि x × 15/16 के पावर में क्यूब मतलब वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या जो है प्रश्न में कितना कहता है, वो है 33,750, ये प्रश्न में कहता है। और हमने कितना निकाला है वर्तमान में धूम्रपान करने के लोगों की संख्या? हमने निकाला है x × 15/16 का क्यूब। तो हमने जितना निकाला है और प्रश्न में जितना बोला गया है, दोनों को हम बराबर कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे x का वैल्यू आ जाएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x गुना ये 3 बार है, तो इसलिए 15/16 गुना 15/16 गुना 15/16 3 बार लिख दिया। अब इसको उतार दिया, 33,750 को उतार दिया, तो विच इम्प्लाई x बराबर, अब 33,750 को x सबको हम उधर लेके चले जाएंगे, सिर्फ x को यहाँ रख देंगे, तो ये उतर गया सबसे पहले 33,750 गुना, अब ध्यान दीजिए 16 जो था, सब तीनों 16 जो है बटा में था, तो बराबर के उधर जैसे ही ले जाएंगे तो तीनों 16 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना 16 गुना 16 गुना 16 बटा। अब ध्यान दीजिए बराबर के इधर में तीनों 15 जो था ये गुना में था x के साथ, तो अब जैसे ही इन तीनों 15 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो 15 गुना 15 गुना 15। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे। अब जैसे इसको काटेंगे हम लोग, काट के देखिएगा, काटने से आ जाएगा 40,960 x का वैल्यू। तो x हम लोग किसको माने थे, हम x माने थे 3 साल पहले या 3 वर्ष पहले शहर में x लोग धूम्रपान करते थे। तो इसका मतलब 3 साल पहले शहर में x का जितना मान आ गया है, कितना, 40,960 लोग धूम्रपान करते थे। तो इसीलिए लिख देंगे हम लोग उसको कि 3 साल पहले धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बराबर 40,960 थी। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।